जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 8वें अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री बलराम जी के नामकरण संस्कार जो दिया उसके अंदर आज वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन उसके अलावा जो उससे कुछ शिक्षा मिलती है, क्योंकि मैं हर बार यही कहता हूं कि कथाओं के अंदर जो हम आप लोगों को सुनाते हैं तो उन कथाओं के अंदर के पीछे की भी कुछ बातें होती है, यानी कि कथा के अंदर के भी अंदर की बातें है ना। कहानी के पीछे की कहानी जो बड़ी गूढ़ विषय की होती है। हम लोग केवल उस भगवान की कथाओं के लीलाओं का वर्णन करते हैं, लेकिन उन लीलाओं का रहस्य क्या है, भगवान ने वो लीलाएं क्यों की, उसके बारे में आप लोगों को नहीं बताते। या यूं कहो हम जानते नहीं है, या यूं कहो कि हमारे पास इतनी बड़ी कथाओं सुनाने का टाइम नहीं है। आज मैं उसके कारण भी आपको बताता हूं कि हम जो पुराणों में कथाएं होती हैं, श्रीमद् भागवत की हो, चाहे कोई शिवपुराण हो, चाहे देवी भागवत हो, चाहे विष्णु पुराण हो, गरुड़ पुराण हो, कहने का तात्पर्य है कि कोई भी पुराण हो, हर पुराण में जिसके नाम के पुराण होता है उसकी लीलाओं का बखान उसमें मिलता है, और हम लोग उसी कहानी को, उस कथाओं के बखानों को करते हैं। और उन कथाओं को जब हम करते हैं तो सुनाते समय पर लोगों को रोचक करने के लिए उसमें संगीत इत्यादि भी हम लोग देते हैं, भजन कीर्तन भी हम देते हैं। इस कारण से कथाओं के सुनाने में टाइम ज्यादा लगता है और कथाएं कम होती हैं। तो जो कथाएं हैं उनके अंदर क्या है उसको बताने का टाइम मिलेगा कहां पे। अगर उसके बारे में हम कुछ जानते हैं, उन रहस्यों को हम जानते हैं कि उनमें रहस्य क्या है उन कथाओं में, तो कृपा करके हम आचार्य लोगों को वो आपको जरूर बतानी चाहिए। क्योंकि उनकी उन कहानियों के अलावा अंदर की जब बातें बताई जाती है तो उसमें हमारे भक्तगणों का, श्रोताओं का जो विश्वास होता है, जो श्रद्धा होती है, और वो गाढ़ हो जाती है। इसलिए उनको हमें अवश्य सुनना चाहिए। आज मैं इसी के कारण से, आपने सभी ने सुना है भागवत की कथाएं होती है तो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी का नामकरण संस्कार कुलगुरु गर्गाचार्य जी के द्वारा उनका नामकरण संस्कार होता है, जो आप लोगों को सुनाया जाता है। लेकिन उसके अंदर जो सुनाया जाता है उसके पीछे की भी कहानी मैं आपको बताऊंगा। जब गर्गाचार्य जी नंद बाबा के घर पहुंचे, क्योंकि उनकी भी दिली इच्छा थी
कि मैं प्रभु श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करूंगा। दर्शन करने के लिए वो गए थे। जैसे ही घर पहुंचे नंद बाबा के या गोकुल के अंदर, तो बड़े नंद बाबा ने, माता यशोदा ने बड़ा ढंग से उनका लालन सत्कार किया, स्वागत किया। उसके उपरांत वो हाथ जोड़ करके दोनों के दोनों नंद बाबा और माँ यशोदा विनती करने लगी कि महाराज जी, हम लोग गृहस्थी हैं, हमको टाइम नहीं मिलता, हमारी गलती को क्षमा करिए। अब कृपया आप आए ही हैं तो हमारे बच्चों का नामकरण ही कर दीजिए। तो यशोदा नंद बाबा के कहने के अनुसार ही गर्गाचार्य जी उनका नामकरण संस्कार किया। मैं कथा नहीं सुनाता, मैं रहस्य की बात बताता हूं आपको, वो सुनना। तो जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का और बलराम का नाम रखा, तो वो नाम क्या रखा? देखिए, बलराम जी का जो अवतार हुआ था वो भाद्र की कृष्ण पक्ष में तिथि थी षष्ठमी, और नक्षत्र था रेवती, जो मूल नक्षत्र होता है। उसमें बलराम जी का प्राकट्य हुआ था रोहिणी जी के गर्भ से, ठीक है। और उनके साल के बाद में भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था माता यशोदा जी के गर्भ के अनुसार, जबकि गर्भ से नहीं, वो तो वसुदेव जी ने ला करके जो कन्या हुई थी यशोदा के गर्भ से, उसको ले गए थे और भगवान श्री कृष्ण को बराबर में लेटा गई थी। अब संस्करण होता है। भगवान श्री कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ था। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जब गर्गाचार्य जी ने नाम रखे, जो हम लोग आजकल पंडितों से नामकरण करवाते हैं, वो नक्षत्र देखते हैं, चरण देखते हैं, राशि देखते हैं, सबको देख करके उस राशि से नाम भी रखते हैं। लेकिन पहले ऐसे नाम नहीं रखे जाते थे। तो गर्गाचार्य जी ने कैसे नाम रखे थे, वो जरा ध्यान दे करके सुनो। बलराम जी का जो नाम रखा था, जो रोहिणी का पुत्र था, उन्होंने बताया कि इसका नाम, ये सबको आराम देने वाले हैं, इसलिए मैं राम भी रखता हूं, तथा ये बल में बहुत बलशाली है, शक्तिशाली है। इनका एक नाम बल भी होगा, इसलिए दोनों नामों को मिला करके बलराम पड़ा। सूक्ष्म में गर्गाचार्य जी ने इनको बलराम संघर्षण भी नाम, भगवान के नाम एक नहीं, बलराम के भी अनेक नाम है। लेकिन जो नाम उन्होंने रखे थे वो कोई राशि से और कोई नक्षत्र से नहीं था, क्योंकि रेवती नक्षत्र में ये राशि बनती नहीं थी, मीन राशि बनती थी। मीन राशि पर कोई भी नाम नहीं रखा गया, केवल गुणों के आधार से गुरु जी ने जो बताया, गर्गाचार्य जी ने अपनी मति के अनुसार वो नाम उन्होंने कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का भी ऐसे ही हुआ। श्याम वर्ण कैसे थे, तो श्याम वर्ण के नाम से कृष्ण का वर्ण दे दिया। उन्होंने कहा ये इनकी जो स्वरूप है वो आकर्षण का है, आकर्षण इति कृष्ण, मैं इनका नाम कृष्ण रखता हूं। नाम तो और भी रखे, और भगवान के नाम अनेक होते हैं, इसमें ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं। उन्होंने नाम रख दिया कृष्ण। गोपाल कहो, कान्हा कहो, समझे नहीं, नंदलाल कहो,
एक नहीं, मैं कह रहा हूं ना आपको, वासुदेव को अनेक नाम हैं, लेकिन जितने भी ये नाम हैं, ये नाम रोहिणी नक्षत्र के हिसाब से नाम नहीं रखे गए। वो राशि वृष राशि पड़ती है और नाम रखा गया है मिथुन राशि से। चूंकि पहले जो नाम रखे जाते थे वो इस तरह से रखते थे गुरु, जैसे उनको देखने से पता चला ये इस गुण से संपन्न है, तो जैसा गुण वैसा ही उसका नाम। क्योंकि गुरु वशिष्ठ जी ने भी भगवान राम चारों भाइयों के नाम रखे थे, तो उनमें भी उन्होंने ऐसे ही नाम रखे थे। कोई राशि से नाम नहीं था, कोई नक्षत्र से नाम नहीं था, केवल उनके गुणों के आधार पर उनके नाम रखे गए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि गुरु जी ने जो नाम दिया उसी को स्वीकार कर लेते थे। आज की तरह नहीं है। आप गए, पंडित जी खूब बढ़िया नाम बताए, गुरु जी बताए, लेकिन उनके बताए नाम को नहीं रखते, वो तो अपने नाम के रखते हैं। उनके नाम कुछ पहले वालों के गुरुजी कुछ और ढंग से रखते थे और आज के कुछ और ढंग से। न वो पत्रे के नाम होते हैं, ना कोई नक्षत्र का नाम होता है, ना गुरुजी का दिया हुआ नाम होता है। केवल वो अपने नाम रखते हैं, जैसे टिंकू है, पप्पू है, पिस्सू है, न जाने छोटे छोटे नाम, ईसू है, पता नहीं क्या क्या नाम, वो अपने नाम रखते हैं। तो यहां पर गुरु जी नाम रख करके चले गए अपने आश्रम। तो कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर गुरु जी ने, जब नंद बाबा ने कहा भोजन के लिए कि भोजन बनाओ, तो कहते हैं कि वैष्णव अपने हाथ से बना करके खाते हैं, लेकिन सूखा सामान लेते हैं। नंद बाबा से सूखा सामान ले लिया, गर्गाचार्य जी खाना बनाने लगे, स्नान करके आए यमुना, वहां से पानी ले करके आए और खीर वीर बना ली, खाना वाना बनाया, बना करके जब तैयार हो गया तो भगवान का भोग लगाने लगे। भगवान का भोग लगा रहे थे, तो आजकल आपने देखा होगा आंख बंद करके भोग लगा रहे हैं। क्योंकि हम लोग पर्दा डालते हैं ना भगवान के सामने, भोग लगाते तो पर्दा डाल दिया, भगवान को शर्म लगती है ना खाने में। ये हमारे भाव है, लेकिन पर्दा डाल दिया और ताली बजा करके पर्दा हटा दिया, भोग लग गया। ऐसे ही गर्गाचार्यों ने आंखों को बंद किया और वो भोग लगाने लगे। जब भोग लगाने लगे तो उन्होंने ठाकुर जी को याद किया कि हे ठाकुर जी आइए और अपना भोग पाइए। अब वही जिनका नामकरण करने आए थे वही वहां से घुटमन चलते हुए आए और आकर के उस थाली में लग गए। गर्गाचार्य जी की आंख खुली तो सोचा अरे किसने तो मेरा खाना झूठा कर दिया। यशोदा से कहने लगे कि मैं इस खाने को नहीं खाएंगे, तेरे बच्चे ने मेरा खाना जो है का वो निषेध कर दिया, ये खाने लायक नहीं है, झूठा कर दिया, मैं नहीं खाता। हाथ जो करके नंद बाबा ने और यशोदा ने माफी मांगी, दोबारा सामान दिया और दोबारा सामान के लिए कहा कि अब दोबारा बना लीजिए, अब ऐसा नहीं होगा। वही गर्गाचार्य ने वही क्रिया की, अपना खाना वाना बनाया। लेकिन आप जानते हो भक्त लोग दैनिक भगवान का भोग तो लगाते ही, बिना भोग लगाए खाना नहीं खाते। फिर वो अपने भोग लगाने को लगे। इधर क्या किया था यशोदा मैया ने कि वो कन्हैया जी को जाकर के पैरों में अपनी चुन्नी से या कपड़ा से किसी को पैर में बांध करके और उसने अपने खंबे से उनको बांध दिया कि ऐसा न हो फिर चला जाए गुरुजी के भोजन को बिगाड़ने के लिए। तो उनको पैरों में बांध दिया और ठाकुर जी पैरों में बांधे पड़े। इधर गुरुजी ने भोग लगाया, ठाकुर जी को याद किया। अब ठाकुर जी सोच रहे कि अब गुरुजी तो मेरे को बुला रहे हैं और यहाँ माता ने मेरे पैर बांध दिए, तो अब मैं कैसे भोग लगाऊंगा? जब तक मैं भोग नहीं लगाऊंगा तो गुरुजी खाना नहीं खाएंगे। अब मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो कथा मैं आपको सुना रहा हूं ये भावुक कथा है, ये भगवत भक्त की कथा है।
भक्त भगवान के लिए अपने भावना के अनुसार ही करते हैं, जबकि ये कथा श्रीमद् भागवत में नहीं है। अब जो मैं सुना रहा हूं कि कथा के पीछे की कहानी क्या होती है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि इसका तात्पर्य क्या है, जो मैं आपको सुना रहा हूं इस भोग के पीछे की कहानी। जब वो भोग लगाने लगे तो कन्हैया ने सोचा कि भोग तो जाना है, करके आना है, इसलिए उन्होंने एक स्वरूप को बंधे पड़े हैं, लेकर दूसरा स्वरूप लेकर के फिर वो आकर के भोजन में भोग पाने लगे, खाने लगे। गुरुजी की जैसे ही आंख खुली तो फिर वहीं पर वही ठाकुर जी खाना खा रहे हैं। वो बोले कि ये इन्होंने तो फिर खाना बिगाड़ दिया। यहाँ पर मेरे प्रभु ठाकुर जी ने अपना स्वरूप, चतुर्भुज स्वरूप गुरु गर्गाचार्य जी को दर्शन कराया। प्रकट हुए, प्रकट होकर के गुरु गर्गाचार्य जी को उन्होंने अपना साक्षात्कार किया, उनको रूप दिखाया कि आप जिसको याद कर रहे हो, जिसका आप भोग लगा रहे हो, वो भोग जिसका लगा रहे हो वो मैं ही तो हूं। जबकि गर्गाचार्य जी जानते थे इसका रहस्य क्या है। आंख खुली है ना, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने आंखों को खोलो। बंद आंख से आपको कुछ दिखाई नहीं देता, समझ गए नहीं। जब गुरु की कृपा होती है, और गुरु की कृपा कब होती है, जब भगवान की कृपा होती है। हरि कृपा ही तो गुरु कृपा है। हरि की कृपा से गुरु का मिलन होता है और गुरु से हरि के दर्शन होते हैं। इसीलिए तो कहा है कि गुरु ही हरि के दर्शन करा सकते हैं, क्योंकि गुरु हरि के दर्शन को पा चुके होते हैं, पा चुके। यहां पर ठाकुर जी ने गर्गाचार्य जी के अज्ञान रूपी आंखों को, पटों को पहले खोला। जैसे ही आंखों को खोला तो भगवान को दिखाई दिए। तात्पर्य ये हुआ कि जब तक आप अपने घट के पर्दों को नहीं खोलोगे, वो नहीं खोलेंगे, तब तक आपको साक्षात्कार नहीं होगा। यहाँ पर साक्षात्कार भगवान की ही कृपा से जब आंखों के पट खुले तो सामने भगवान दिए दिखाई। देखो यही नहीं है, पंचम स्कंद में भी, चौथे स्कंद में द्रौपदी जी की कथा आती है ना। द्रौपदी 5 वर्ष के तपस्या करने के लिए गए थे और तपस्या में बैठे अंदर दर्शन कर रहे थे, और जैसे ही भगवान आए तो अपने दर्शन को हटाया। जब छटपटाई आंखें खोली तो आंख खुलते ही सामने प्रभु के साक्षात्कार दर्शन हुए। जब तक ये पट नहीं खुलेंगे तब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। तात्पर्य समझ गए ना कि इस कथा के पीछे का रहस्य क्या है। बिना हरि की कृपा के आपके पट नहीं खुलेंगे, और जब पट नहीं खुलेंगे तो प्रभु के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि बिना प्रभु की कृपा के कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हरि की कृपा बहुत जरूरी है। और हरि की कृपा कब मिलती है? कि जब उसके आप पात्र बनोगे, हरि के पात्र बनिए। बिना हरि के पात्र के बने हुए आपको प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि भक्त यही तो मांगता है। अब प्रभु कृपा करो एह भांति, और सब तज भजन करो दिन राति। भक्त प्रभु से कृपा ही तो मांगता है, तब जाकर के प्रभु के दर्शन होते हैं। इस कथा का जो रहस्य है वो यही है कि भगवान ने गुरु जी के पटों को खोला
और खोल करके गुरुजी के सामने भगवान खड़े हुए और उनको दर्शन हुआ। ये है इस कथा का महत्व। और ये नंद बाबा कौन है, यशोदा मैया कौन है? अरे ये जो नंद बाबा है ये पूर्व जन्म के वसु, जिसका नाम था द्रोण, उनकी पत्नी का नाम था धरा। इनको ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिला था। इन्होंने वर मांगा था ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी, अगर आप हमको दूसरे जन्म के लिए कहोगे तो हम पृथ्वी पर जाएंगे। तो जैसे ही हम पृथ्वी पर जाएं और वह हमारा जन्म हो तो हमें वहां भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। तो ये ब्रह्मा जी के ही वरदान से ये दूसरे जन्म में जो द्रोण थे वसु, ये नंद बाबा हुए, और जो धरा थी ये यशोदा मैया हुई। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी की ही वरदान से इनको भगवान श्री कृष्ण का आनंद प्राप्त हुआ। ये कथा मैंने आपको सुनाई क्योंकि भगवान और भक्त की कथा भावनात्मक होती है। इसलिए हमारे भागवतकार या कथावाचक जो होते हैं वो हमेशा जब आपको कथा सुनाते हैं तो वो कथाएं भावनात्मक कथाएं सुनाते हैं। बिना भावना के कथा को न तो सुनाना और न ही सुनना। अगर बिना भाव के कथा को सुनाई जाएगी बिना भावना के तो कथा में रस नहीं आता। और अगर सुनने वाले का भाव नहीं होता और बिना भाव के अगर कथा का श्रवण करता है तो उसको कथा सुनने में आनंद नहीं आता। इसलिए इन दोनों चीजों में एक चीज की जरूरत है, चाहे वो कथा वाचक हो चाहे वो कथा का श्रोता हो। श्रोता और वक्ता दोनों की भावना प्रभु के समर्पण अगर होगी तभी प्रभु का साक्षात्कार होगा। अगर कहीं को शक हो शंका हो तो चिंता न करें, मेरा ये वीडियो फेसबुक पर भी जाता है, यूट्यूब पर भी जाता है। बेफिक्र होकर के अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई शंका हो, कोई बात हो या मेरे से कुछ पूछना हो तो आप फेसबुक पर प्रश्न के रूप में डाल सकते हो। मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।